हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए जानते हैं कि नर्वस सिस्टम या तंत्र क्या होता है। वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा स्मरण रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्र या नर्वस सिस्टम कहलाता है। नर्वस सिस्टम दो भागों में विभाजित होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आइए जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। ब्रेन क्रेनियम के अंदर पाया जाता है। ब्रेन के 6 मेन सेक्शन होते हैं। सेरेब्रम, सेरेबलम, डाइएन्सेफलान, मिड ब्रेन, पांस, मिडुला ओब्लांगाटा। पहला सेक्शन सेरेब्रम है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा सेक्शन होता है। यह 2 हेमिस्फीयर में विभाजित होता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम 4 लोब में बटा होता है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल लोब रीजनिंग और थॉट के लिए जिम्मेदार होता है। पेराइटल लोब मुख्यतः यह सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। टेम्पोरल लोब मुख्यतः यह कान से ऑडिटरी इंफॉर्मेशन की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीपिटल लोब मुख्यतः यह आंख से विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ब्रेन का दूसरा सेक्शन सेरेबेलम होता है, जो हेड के पिछले भाग में होता है। यह हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। यह सेरेब्रम के नीचे और गर्दन के फर्स्ट सर्वाइकल के ऊपर पाया जाता है। यह मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, पोस्चर और मसल टोन के लिए उत्तरदायित्व होता है। डाइएन्सेफलान यह 4 ब्रेन का पार्ट होता है। डाइएन्सेफलान सेरेब्रम से चारों तरफ से घिरा होता है। डाइएन्सेफलान के 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस यह सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। ब्रेन का एक और मुख्य पार्ट हाइपोथैलेमस होता है। यह थैलेमस के नीचे पाया जाता है। यह टेम्परेचर, एपेटाइट, वाटर बैलेंस, स्लीप और ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन के लिए कंट्रोल और रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस इमोशन में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे एंगर, फियर, प्लीजर, पेन और अफेक्शन, स्नेह। अगला सेक्शन मिड ब्रेन, यह 4 ब्रेन के थैलेमस या हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में पाया जाता है। यह आंख और ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए उत्तरदायित्व होता है। पॉन्स हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। यह मिड ब्रेन के नीचे पाया जाता है। यह रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करता है, जैसे स्वाद का, टेस्टिंग के बाद सलाइवा को प्रोड्यूस करना आदि। ब्रेन का अंतिम भाग मिडुला ओब्लांगाटा होता है। यह हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। मिडुला ओब्लांगाटा ब्रेन स्टेम का सबसे निचला भाग होता है। ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पॉन्स और मिडुला ओब्लांगाटा का बना होता है। मिडुला ओब्लांगाटा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मिडुला ओब्लांगाटा रेगुलेट करता है, जैसे हार्ट और ब्लड वेसल फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग और ब्लड प्रेशर को। मिडुला ओब्लांगाटा को द सेंटर फॉर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग स्पाइनल कार्ड कहलाता है। स्पाइनल कार्ड हमारे बॉडी के अन्य पार्ट को ब्रेन से जोड़ता है। स्पाइनल कार्ड डिफरेंट भागों में डिवाइड होता है, जैसे सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल और अफरेंट एंड इफरेंट स्पाइनल नर्व में। अफरेंट स्पाइनल नर्व इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन तक ले जाती है। और इफरेंट स्पाइनल नर्व इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यह नर्वस सिस्टम का भाग होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर पाया जाता है। इसमें क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और इनकी रूट और ब्रांचेज होती हैं। ये इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती और ले आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में सब डिवाइड होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ले जाने और ले आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये नर्व के बने होते हैं स्किन, सेंसरी ऑर्गन और स्केलेटल मसल से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम लगभग सभी वॉलंटरी मसल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल स्टिमुली जैसे हियरिंग, टच और साइट देखने की प्रतिक्रिया के लिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्व हमारी पूरी शरीर में फैली हुई रहती हैं जो पूरी शरीर को कम्युनिकेट करती हैं। इसमें अफरेंट न्यूरॉन सेंसरी और इफरेंट न्यूरॉन मोटर होती हैं। अफरेंट सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को अंदर की तरफ कंडक्ट करती हैं। इफरेंट मोटर न्यूरॉन सिग्नल को बाहर की तरफ कंडक्ट करते हैं या स्पाइनल नर्व की तरह ही होती हैं। अफरेंट न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को बॉडी की मसल फाइबर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाती हैं और इफरेंट न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी मसल के फाइबर के पास ले जाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग होता है, यह दो भागों में बटा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सबसे बेस्ट रोल डेंजरस और स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। फाइट और फ्लाइट कंडीशन में डिफेंड करें या वहां से भाग जाएं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के समय बॉडी को नॉर्मल अवस्था में